हम नास्तिक हैं और ना ही आस्तिक हैं। हम तो केवल वास्तविक हैं, जो बुरा लगता है उसका त्याग करते हैं, फिर चाहे वो विचार हो, कर्म हो, मनुष्य हो या धर्म हो। कुछ लोगों का ये भी मानना है, अगर भगवान होता तो कोई भी इंसान नास्तिक नहीं बन पाता, क्योंकि भगवान उसको इतनी बुद्धि ही नहीं देता कि वो उसको मानने से इनकार कर दे। नास्तिक और धार्मिक लोगों में अंतर क्या होता है? नास्तिक ना स्वयं धोखे में रहता है और ना ही दुनिया को धोखा देता है, क्योंकि वो जैसा भीतर से होता है वैसे ही बाहर भी रहता है। और ये भी है, नास्तिक लोग वही होते हैं जो अपने आप में विश्वास नहीं रखते हैं। कोई व्यक्ति सिर्फ चाह कर नास्तिक नहीं बन पाता। नास्तिक व्यक्ति आत्ममुग्ध होता है, उसे ठगना बहुत मुश्किल होता है। इस वीडियो को देखने वाले कई सारे लोग आस्तिक होंगे और उनमें से कुछ लोग नास्तिक होंगे। नास्तिक और आस्तिक के बारे में हम एक कहानी के माध्यम से समझेंगे। बहुत से लोग नास्तिक होते हैं, लेकिन फिर भी उनके साथ ऐसा कुछ होता है कि वो भगवान में भी विश्वास करने लग जाते हैं। ऐसी एक कहानी है। एक व्यक्ति था जो शहर की एक छोटी सी गली में रहता था। वो मेडिकल का दुकान चलाता था। सारी दवाइयों की उसे बहुत अच्छी जानकारी थी। पूरी दुकान को वो खुद ही संभालता था, इसलिए कौन सी दवा कहाँ रखनी है उसे बहुत अच्छे तरीके से पता था। वो पूरी ईमानदारी से अपना काम करता था, ग्राहकों को सही दवा सही दाम पर देता था। सब कुछ अच्छा होने के बाद भी वो व्यक्ति नास्तिक था। भगवान में उसका जरा भी विश्वास नहीं था। वो पूरा दिन दुकान पर काम करता और शाम को परिवार और दोस्तों के साथ समय गुजारता था। उसे ताश खेलने का बड़ा ही शौक था। जब भी टाइम मिलता वो अपने दोस्तों के साथ ताश खेलने बैठ जाता था। एक दिन वो दुकान पर था, तभी उसके कुछ दोस्त आए और थोड़ी देर में ही भारी बारिश शुरू हो गई। रात हो गई थी, लेकिन सभी लोग बारिश थमने का इंतजार कर रहे थे। बिजली चली गई थी। बैठे बैठे क्या करें, सोचा मोमबत्ती की रोशनी में ताश ही खेल लेते हैं। सारे दोस्त दुकान में ताश खेलने बैठ गए। सभी ताश को खेलने में बिल्कुल खो चुके थे। तभी एक लड़का दौड़ता हुआ आया और पूरी तरह बारिश में भीग चुका था। उसने जेब से दवा की एक पर्ची निकाली और उस व्यक्ति से कहा। वो व्यक्ति खेल में इतना मग्न था, उसने पहली बार में तो ध्यान ही नहीं दिया। तभी लड़के ने बहुत जोर से आवाज देते हुए कहा, मेरी माँ बहुत बीमार है और सारी दवा की दुकानें बंद हो गई हैं। एक आपकी दुकान ही खुली है, आप दवा देंगे तो मेरी माँ ठीक हो जाएगी। वो व्यक्ति आधे अधूरे मन से उठा, पर्ची देखी और अंदाजा से दवा की एक शीशी उठाकर उसे दे दी। पैसे काट कर लड़के को लौटा दिए। लड़का भागते हुए चला गया। तभी बारिश थम गई और उसके दोस्त भी चले गए और वो व्यक्ति भी दुकान बंद करने लगा। तभी उसे ध्यान आया कि रोशनी कम होने के कारण उसने गलती से लड़के को चूहे मारने वाली दवा की शीशी दे दी है। वो व्यक्ति के हाथ पांव फूल गए। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसकी 10 साल की नेकी पर मानो जैसे ग्रहण लग गया हो। उस लड़के के बारे में वो सोचकर तड़पने लगा। सोचा अगर ये दवाई उसने अपनी बीमार माँ को दे दी होगी तो वो अवश्य ही मर जाएगी। लड़का भी बहुत छोटा होने की वजह से उस दवाई को तो पढ़ नहीं सकता था। एक पल में वो अपनी इस भूल को कोसने लगा और ताश खेलने की अपनी आदत को छोड़ने का प्रण ले लिया। उस व्यक्ति ने सोचा ये बात तो बाद में भी देखी जा सकती है, अब क्या किया जाए। उस लड़के का पता ठिकाना भी वो नहीं जानता था। कैसे उस बीमार माँ को बचाया जाए। सच कितना विश्वास था उस लड़के की आंखों में। उस व्यक्ति को कुछ समझ में नहीं आ रहा था। घर जाने की उसकी इच्छा भी अब ठंडी पड़ गई थी। दुविधा और बेचैनी ने उसे घेर लिया था। घबराहट में वो इधर उधर देखने लगा। पहली बार उसकी नज़र दीवार के उस कोने में पड़ी जहां उसके पिता ने जिद करके भगवान श्री कृष्ण की तस्वीर दुकान में उद्घाटन के वक्त लगाई थी। तब पिता ने कहा था, भगवान की भक्ति से बड़ी शक्ति होती है, वो हर जगह व्याप्त है और हमें सदैव अच्छे कार्य करने की प्रेरणा देता है। वो व्यक्ति को ये सारी बात याद आने लगी। आज उसने इस अद्भुत शक्ति को आजमाना चाहा। उसने कई बार अपने माता पिता को भगवान की तस्वीर के सामने हाथ जोड़कर आंखें बंद करते हुए पूजते हुए देखा था। उसने भी आज पहली बार कमरे के कोने में रखी उस धूल भरे कृष्ण की तस्वीर को देखा और आंखें बंद करके दोनों हाथों को जोड़कर वहीं खड़ा हो गया। थोड़ी देर बाद वो छोटा लड़का फिर दुकान में आया और उस व्यक्ति के पसीने छूटने लगे। वो बहुत ही चिंतित हो उठा। पसीने को पोंछते हुए उसने कहा, क्या बात है बेटा। लड़की की आंखों में पानी छलकने लगा। उसने रुकते रुकते कहा, बाबूजी बाबूजी, माँ को बचाने के लिए मैं दवाई की शीशी लिए भागे जा रहा था। घर के करीब पहुँच भी गया था। बारिश की वजह से आंगन में पानी भरा था और मैं फिसल गया। दवाई की शीशी गिरकर टूट गई। क्या आप मुझे वही दवाई की दूसरी शीशी दे सकते हैं? लड़के ने उदास होकर पूछा। उस व्यक्ति ने कहा, हाँ हाँ क्यों नहीं। उस व्यक्ति ने राहत की सांस ली और सांस लेते हुए कहा, ये दवाई लो। पर उस लड़के ने दवाई की शीशी लेते हुए कहा, पर मेरे पास तो पैसे नहीं है। उस लड़के ने हिचकिचाते हुए कहा। उस व्यक्ति को उस लड़के पर दया आई। कोई बात नहीं, तुम ये दवाई ले जाओ और अपनी माँ को बचाओ। जाओ जल्दी करो, और हाँ,
अब की बार जरा संभल के आना। लड़का बोला, ठीक है बाबूजी। ये कहता हुआ खुशी से चल पड़ा। अब उस व्यक्ति के जान में जान आई। भगवान को धन्यवाद देते हुए अपने हाथों से उस धूल भरे तस्वीर को लेकर अपनी धोती से पोंछने लगा और अपने सीने से लगा लिया। भगवान अगर चाहे तो वो किसी भी रूप में आ सकते हैं। ये जरूरी नहीं है कि आप उनको देखोगे तभी मानोगे कि भगवान है। तब तक के लिए मिलते हैं आपसे एक नए वीडियो के साथ, नए इंस्पिरेशन के साथ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।